नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए महिला सुपरवाइज़र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय या यकृत। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय या आंत। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंत यानी इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारक है कृमि, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायरस। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला प्रश्न है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेत्र गोला के छोटा होने से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, बेर, आंवला या पपीता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंवला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, गाजर, बैंगन या नींबू। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजर। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व या विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है विटामिन बी ट्वेल्व, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में या त्वचा में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन या विटामिन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? स्थूलतावर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक या विनियामक या विनियामक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दाल, मांस, दूध या चावल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चावल। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन या कैल्शियम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का या क्लोरीन का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयोडीन का। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट की,
वसा की, विटामिन की या आयरन की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण, सुक्रोज के कारण, कैरेटिन के कारण या साइक्रोज के कारण? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैक्टोज के कारण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में या लखनऊ में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैसूर में। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से, मछली से, दूध से या पनीर से? तो आपका सही उत्तर है पालक से यानी हरी पत्तेदार सब्जियों से। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।